तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है। ये कहानी है एक परिवार के बिल्कुल आम से सफर की, जो अचानक एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लेता है। आइए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। क्या हो अगर कोई भूली बिसरी याद सच में एक साया बनकर आपके पीछे पड़ जाए? यही वो एक सवाल है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। और यही वो ख्याल है जो हमें सीधे रहस्य और अनहोनी की दुनिया में ले जाता है। कहानी शुरू होती है एक परिवार से। सब कुछ नॉर्मल था, एक आम सा सफर था। लेकिन फिर उनकी यात्रा में एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आता है जो उन्हें सीधे एक ऐसे खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो सीन कुछ ऐसा है। रमा और संजीव कई साल मुंबई में रहने के बाद अपने 14 साल के बेटे काशी के साथ वापस दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन का सफर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में एक तकनीकी खराबी आ गई और उन्हें अचानक बिना किसी प्लान के जयपुर में एक रात के लिए रुकना पड़ा। और बस यहीं से उस भयानक रात का खेल शुरू होता है। और ये थी पहली दस्तक। जैसे ही परिवार होटल के कमरे में दाखिल होता है, काशी के सिर में एक बहुत तेज दर्द उठता है। ये कोई मामूली थकान वाला सिरदर्द नहीं था। ये उस जगह की तरफ से पहला इशारा था, एक वार्निंग कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। वो हिस्सा जहाँ माँ के दिल में दफन एक पुराना दर्द एक बहुत ही भयानक तरीके से उभर कर सामने आने वाला था। देखिए, इस परिवार के पीछे एक बहुत गहरा और दर्दनाक राज छिपा हुआ था। सालों पहले जब काशी सिर्फ 5 साल का था, एक भयानक हादसे में उन्होंने अपने 1 साल के बेटे नितिन को हमेशा के लिए खो दिया था। वो चलती ट्रेन से गिर गया था। ये एक ऐसा जख्म था जो कभी भरा नहीं, और इस बारे में उन्होंने अपने बड़े बेटे काशी को कभी कुछ नहीं बताया। और यही दबा हुआ दर्द उस रात की खौफनाक घटनाओं की वजह बनने वाला था। और फिर वो वक्त आता है, सुबह के 3:30 बजे। डरावनी कहानियों में अक्सर कहते हैं ना कि ये वो समय है जब दूसरी दुनिया की हरकतें सबसे ज्यादा होती हैं। खैर, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक रमा को महसूस होता है कि कमरा बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। मतलब ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को कंपा दे, जबकि बाहर ऐसा कुछ नहीं था। ये एक साफ इशारा था कि उस कमरे में वो अकेले नहीं है। और फिर कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है, एक छोटे बच्चे की आवाज, बिल्कुल उसके खोए हुए बेटे नितिन जैसी। और वो कह रही थी, माँ, पीछे मुड़कर मुझे देखो ना। बस इसी पल रमा का सबसे बड़ा डर हकीकत बन गया। रमा डर से जैसे पत्थर की हो गई हो, हिल भी नहीं पा रही। उसके दिमाग में एक पुरानी चेतावनी गूंज रही थी कि जब कोई आत्मा पुकारे तो कभी पलटकर नहीं देखना चाहिए। एक तरफ माँ का दिल था और दूसरी तरफ ये डर, और उसका ये फैसला उस कमरे के तनाव को 1000 गुना और बढ़ा देता है। जैसे ही उसे लगता है कि वो मौजूदगी चली गई है, रमा हिम्मत जुटाकर पलटती है, और जो नज़ारा वो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। उसका बेटा काशी बस एकटक छत को घूर रहा था और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी। और यहाँ से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर होने वाले थे। अचानक काशी की हालत और बिगड़ जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं। ये साफ संकेत था कि उस पर किसी चीज का कब्जा हो चुका है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो कुदरत के सारे नियमों को तोड़ देता है। काशी का जिस्म अपने आप बिस्तर से ऊपर उठता है और हवा में तैरने लगता है। ये उस शैतानी ताकत का खुला प्रदर्शन था जिसने उसे जकड़ लिया था। और बस उस पल वो कमरा एक जीते जागते बुरे सपने में बदल जाता है। एक छोटे बच्चे की खिलखिलाने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। लाइटें पागलों की तरह जलबूझ रही हैं और कमरे का सारा सामान इधर उधर होने लगता है। लेकिन जैसे ही मदद के लिए कोई दरवाजे पर पहुंचता है, एक झटके में सब कुछ थम जाता है, एकदम शांत। पीछे रह जाती है तो सिर्फ एक खौफनाक खामोशी और उलझन। और अब आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। जिस पल काशी को उस होटल से बाहर ले जाया जाता है, वो आंखें खोलता है और वो पूरी तरह से नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये साफ था कि जो भी था वो उस कमरे की दीवारों के अंदर ही था। जाहिर है इस सब के बाद परिवार को जवाब तो चाहिए थे। वो एक पंडित के पास जाते हैं जो उस रात की असली सच्चाई से पर्दा उठाते हैं।
पंडित ने जो बताया वो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि परिवार का सामना किसी भूत से नहीं बल्कि एक छलावा से हुआ था। छलावा यानी एक ऐसी मायावी शक्ति जो इंसानों के गहरे दुख और उनकी दर्दनाक यादों को अपना हथियार बनाती है ताकि वो उन्हें भरमा सके और अपनी ताकत बढ़ा सके। तो मतलब बात ये थी कि रमा जिसे अपने बेटे नितिन की आत्मा समझ रही थी वो असल में उसका बेटा था ही नहीं। वो एक छलावा था जो उसके दिल में दबे दुख का फायदा उठाकर उसे और उसके परिवार को अपना निशाना बना रहा था। डर कुछ और था और सच्चाई कुछ और। लेकिन उस अंधेरे के बीच पंडित उन्हें एक उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं। वो यकीन दिलाते हैं कि उनके बेटे नितिन की असली आत्मा आज भी उन्हीं के साथ है, एक रक्षक की तरह, और वो हमेशा उनकी हिफाजत करेगी। और ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई हमारा सबसे गहरा दुख अनजानी दुनिया के लिए एक दरवाज़ा खोल सकता है? क्या हमारा दर्द हमें उन ताकतों के लिए एक आसान शिकार बना देता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते? ये एक ऐसा ख्याल है जो शायद कई रातों तक सोने ना दे।